जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली में ये आप ही का पैसा है जो आपसे नहीं कटना चाहिए, रुकना चाहिए। उसी की बात करेंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, कब तक होगा या नहीं होगा, ये सारी चर्चा होगी। पेंशन भोगियों के हित में एक ज़बरदस्त कदम उठाया जा चुका है और इस सब के लिए ज़रूरी है कि भाई आप भी खुद जागो। आपको भी ये सारी चीज़ें अपने आप पता होना चाहिए कि हमारा कहाँ नुकसान हो रहा है और कहाँ फ़ायदा हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसा वन रैंक वन पेंशन रिवीजन की विसंगतियों को लेकर जो अब एक मूवमेंट चढ़ा है, जिसके लिए आपका फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनने जा रहा है। जिस वक्त ये बन के रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर ये बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी और आप खुद अपनी मांग उठा के सरकार के साथ नेगोशिएट कर सकते हो और अपनी रिक्वायरमेंट सरकार के पास सीधे भेज सकते हो। खैर, ये तो अब आने वाले समय में शुरू हो ही रहा है, लेकिन ये क्या मुद्दा है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप इस वक्त हैं pensionersportal.gov.in की वेबसाइट का। ये आपके सामने इंटरफेस है। कम्यूटेशन टेबल्स, यानी कि अभी तक आपके पास दो ही टेबल आपको मिली हैं जब से आपका कम्यूटेशन स्टार्ट हुआ है। और पहली टेबल 1 मार्च 1971 से इफ़ेक्टिव थी, तब आई थी। और उसके बाद जो सेकंड टेबल जो अब आपकी चल रही है, ये आई आपको टेबल 6 पे कमीशन के बाद 1 जनवरी 2006 से। तो पहले वाली टेबल देखिए दोस्तों, ये टेबल नंबर 1 जो कि आपकी 1971 1 मार्च से आपके लिए एप्लीकेबल थी। इसमें आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे एज, नेक्स्ट बर्थडे, आपका जो कम्यूटेशन मिलता है पेंशन जाते समय, वो आपका नेक्स्ट बर्थडे पर उसकी परचेस वैल्यू क्या है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, आप कितना परसेंटेज कम्यूट करना चाहते हो, इनटू परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू आपके रिटायरमेंट के बाद जो नेक्स्ट बर्थडे आता है उस टेबल के हिसाब से यहाँ मिलेगी आपको। कम्यूटेशन वैल्यू एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यहाँ पर आपका आएगा। ये नेक्स्ट बर्थडे क्या है उसके हिसाब से ये आपकी टेबल तैयार होती है, तैयार है। अब आप देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 35 या 36 साल में एक जवान जाता है रिटायर्ड, तो उसकी 36वें साल का जब जन्मदिन आता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसकी परचेस वैल्यू 17.72 होती थी 1971 के टाइम पर। हमने किसका लिया, ये 36 ईयर एज पर लिया है ये। और इसके बाद इनटू कितनी आपने अपनी पेंशन कमिट करनी है, कितने परसेंट, वो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉई हैं 40% उनको कम्यूटेशन अलाउ है। डिफेंस पर्सनल 50% तक कम्यूट कर सकता है। 50% मैक्सिमम है, 50% से नीचे आप कितना भी कर सकते हो, ये डिपेंड ऑन यू। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको 50% ही करना होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही होगा, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। तो उस समय हम यहाँ 36 साल का लिए 16.72, तो आप मान लीजिए कि आपको 20,000 आपकी पेंशन है बनती है, तो आपने 50% कमिट किया तो 10,000 हो गया। 10,000 इंटू 16.72 इंटू 12, और इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका कम्यूटेशन बन जाता है। अब जो सेकंड टेबल जो आई है ये आपकी, उसको देखेंगे। टेबल नंबर 2, ये 6 सेंट्रल पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन के बाद आई है, जो 1 जनवरी 2006 से इफेक्टिव है। उस टेबल के अनुसार आप यहाँ देखिए, ये देखिए एज नेक्स्ट बर्थडे, तो हम सीधे 36 पे पहुँच जाते हैं। और यहाँ परचेस वैल्यू हो गई 9.136, यानी कि जो 16.72 थी वो घट के यहाँ पर 9.136 हो गई। हुआ क्या, यहाँ आपकी परचेस वैल्यू कम हो गई, इनटू 12 वही रहा। यानी कि पहले आपका परचेस वैल्यू ज़्यादा था तो आपका कम्यूटेशन ज़्यादा मिलता था और 15 ईयर्स में उसकी रिकवरी होती थी। अब आपका
इंटरेस्ट भी कम हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा आपकी परचेस वैल्यू कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपसे 15 ईयर्स तक ही रिकवरी होती है। तो यहाँ आपका बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। इस घाटे की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट के पास अप्रोच किया गया है और एक राज्य ने अपने कर्मचारियों की इस मांग को मान भी लिया है। तो चलिए पहले वो देखते हैं कि किस राज्य ने अपने यहाँ पर इस चीज़ को मान लिया है और किस कंडीशंस के साथ माना है, और आपके लिए जो रिकमेंडेशन गया है, अप्रोच किया गया है, वो क्या है आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ये मान लिया गया है, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से माना गया है कि अक्टूबर 2022 से, यानी कि पिछले साल 2022 में अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर 2022 से जिसको पेंशन आके 13 साल हो गए हैं, उनकी जो कम्यूटेड उनके पेंशन की थी, कम्यूटेड पोर्शन था, उसको रिस्टोर कर दिया गया। अब उनको फुल पेंशन मिलना शुरू हो गई, यानी 2 साल पहले उनकी पेंशन का मिलना शुरू हो चुका है। ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है और ये गुजरात गवर्नमेंट का फैसला है 12 अक्टूबर 2022 का। ये गुजरात गवर्नमेंट का फैसला है, ये बताया गया इसमें। और ये देखिए इसकी कॉपी, जितने भी उसके डिपार्टमेंट हैं सभी को इसकी कॉपी दे दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरे डिपार्टमेंट को इसकी कॉपी दे दी गई है और ये इम्प्लीमेंट हो गया है गुजरात गवर्नमेंट के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, 28 मार्च 2023 का एक ये लेटर है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बनते हैं, चाहे डिफेंस की तरफ से मुद्दा उठे, रेलवे की तरफ से उठे, पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं से भी उठे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जब कोई भी मुद्दा उठता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, उनके मंत्रालय के द्वारा सबके लिए आता है। तो ये 28 मार्च 2023 का मुद्दा है। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है सेक्रेटरी ऑफ पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, और उन्होंने जो रेफरेंस दिया है उसमें गुजरात गवर्नमेंट के उस लेटर का रेफरेंस दिया है कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया गया है। और इन्होंने डिमांड की है कि जो पेंशन का रिस्टोरेशन होता है कम्यूटेशन पोर्शन का, वो 15 साल की बजाय 12 साल में होना चाहिए। इन्होंने 13 साल की डिमांड नहीं की है, 12 साल में होना चाहिए, ऐसी इन्होंने डिमांड दी है। और उसमें इन्होंने इसका रेफरेंस भी दिया है और यहाँ तक बताया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ है 1986 से लेके 2006 तक 12% तक लगता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता था, ये इन्होंने जिक्र किया है। और जो रेपो रेट है आरबीआई का, उसका इन्होंने जिक्र किया है कि जो अब 5.4% है, 6.5% जो कि 2006 में था, वो भी घट के यहाँ पर चल रहा है। इस तरीके से इन्होंने बताया है। और इन्होंने एक कम्यूटेशन टेबल का भी फैक्टर का जिक्र किया है। जब 60 साल की उम्र में एक इनका एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, तो उस समय जो 1971 1 मार्च की जो टेबल थी, पहले वाली जो मैंने आपको दिखाया, उसमें जो कम्यूटेशन फैक्टर होता था उस समय होता था वो 9.81 और अब वो घट के हो गया 8.194, ये भी जिक्र किया है। और दूसरी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी इंक्रीज हुई है। ये इन्होंने सारे मुद्दे इन्होंने इसमें मेंशन किए हैं। और फिर इन्होंने बताया है कि रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन आफ्टर 12 ईयर, यानी कि जो कम्यूटेशन पेंशन का रिस्टोरेशन है वो 12 साल की पूरी होने के बाद होना चाहिए, ना कि 15 साल के बाद। ये इन्होंने डिमांड दी है। 5th सेंट्रल पे कमीशन ने भी इसका रिकमेंडेशन किया था कि 12 साल के बाद रिस्टोरेशन हो जाना चाहिए कम्यूटेशन का, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसको अब इनकी डिमांड है कि ये 15 साल की बजाय 12 साल होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ आपको लाखों का फ़ायदा होगा। फ़ायदा इन द सेंस, जो आपका पैसा है आपसे जो फालतू जा रहा है वो नहीं जाएगा, वो आपके पास बचेगा। ये थी जानकारी।
आज की आपके लिए इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।